तो नमस्कार भाइयों और बहनों। तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि जो प्रयोगशाला तकनीशियन है उसका पेपर जो है 29 सितंबर को होने वाला है, जो कि व्यापम पर अपलोड कर दिया गया है। तो बहुत जल्द इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा, आप वहां से रिलीज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 से 12 दिन बचा है। तो आपको जितना पढ़ना है उतना जल्दी जल्दी पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस कीजिए, है ना। चाहे तो आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज लाइए या मॉडल आंसर का प्रैक्टिस कीजिए। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तीनों ही चीज़ कराएंगे, है ना। तो आप लोग यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, आपका मॉडल आंसर है, आपका टेस्ट सीरीज है, आप लोग दिला सको। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्या है, प्रयोगशाला तकनीशियन में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन आप लोगों का 3 चरणों में डिवाइड रहता है। पहला आपका जनरल साइंस, दूसरा आपका जनरल स्टडीज़, तीसरा आपका कंप्यूटर। तो जनरल सामान्य विज्ञान से आपका टोटल 60 क्वेश्चन आता है। फिर जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन से आपका 20 क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर से आप लोगों का 20 क्वेश्चन आता है। यदि आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ कि प्रयोगशाला तकनीशियन का सिलेबस क्या है, कितना कितना नंबर का आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस क्षेत्र से कितना आता है, इतिहास से क्वेश्चन आएगा, भूगोल से कितना आएगा, इन सब के बारे में पूरा बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो टेस्ट सीरीज है उसको। फिर देखिए, पहला है भूजल पुनर्भरण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए वृक्षारोपण, बी जलाशय निर्माण, सी जल निकासी या डी नहरों और नदियाँ। तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा पहला का, आपका हो जाएगा पहला का ए, आपका वृक्षारोपण सही हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्लाइमेट जस्टिस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए विकासशील देशों में निवेश करना, बी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समन्वित करना, सी ऊर्जा संरक्षण या डी वनों की रक्षा। तो आपका दूसरा का बी हो जाएगा सही, जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों को समन्वित करना। फिर तीसरा है क्लाइमेट परिकल्पना के अनुसार अनुक्रमण क्रिया क्रम है। ए न्यूडेशन माइग्रेशन एसिस के द्वारा, प्रतिक्रिया प्रतियोगिता स्थिरीकरण या बी न्यूडेशन माइग्रेशन एसिस प्रतियोगिता प्रतिक्रिया स्थिरीकरण या सी न्यूडेशन माइग्रेशन एसिस स्थिरीकरण प्रतिक्रिया या डी माइग्रेशन एसिस प्रतियोगिता स्थिरीकरण प्रतिक्रिया। तो आपका तीसरा का जो आंसर हो जाएगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तीसरा का ए न्यूडेशन माइग्रेशन एसिस का मतलब होता है प्रतिक्रिया प्रतियोगिता और स्थिरीकरण। फिर चौथा है किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय के रूप में देखा जाता है? ए प्राकृतिक गैस, बी जल ऊर्जा, सी कोयला या डी परमाणु ऊर्जा। तो आपका चौथा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल ऊर्जा। इसको नवीकरण कर सकते हैं, मतलब एक बार ख़त्म होता है इसको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, पानी की गुणवत्ता के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD क्या नापता है? ए जल में अपशिष्ट की मात्रा, बी जल का तापमान, सी जल में गैसों की मात्रा या डी जल के प्रदूषण का स्तर। तो आपका पांचवा का ए हो जाएगा सही, जल में अपशिष्ट की मात्रा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? ए अवशोषक सामग्री, बी सौर पैनल, सी जल पुनरावृत्ति या डी हवादार पेड़। तो आपका छठवां का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवशोषक सामग्री का उपयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? तो आप लोगों को ये देखिए CG व्यापम TET में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए नैतिकता की समझ, बी अवधारणाओं की गहरी समझ, सी पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना या डी उपरोक्त सभी। तो आपका सातवां का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में लुप्त प्रायः प्रजातियों की निगरानी के लिए कौन सी सूची उपयोग की जाती है? ए रेड लिस्ट, बी ग्रीन लिस्ट,
सी ब्लू लिस्ट या डी येलो बुक। तो आप लोगों का 8वां का जो आंसर हो जाएगा ए रेड लिस्ट आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है? ए कचरा जलाना, बी लैंडफिलिंग करना, सी पुनर्नवीकरण करना या डी अपशिष्ट निस्तारण। तो आप लोगों का 9वां का जो ऑप्शन नंबर सी है क्या है? पुनः नवीकरण कर उसका पुनः उपयोग करना सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव के अध्ययन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए थर्मामीटर, बी बारो नहीं ये बेरोमीटर होगा है ना, बोरोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी ऑक्सीमीटर। तो आपका 10वां का जो आंसर नंबर बी हो जाएगा, बोरोमीटर आपका सही है, जिसके द्वारा क्या है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए रसोई में किस प्रकार के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए? ए सूती, बी नायलॉन, सी रेशम या डी ऊन। तो 11वां का ऑप्शन नंबर ए सूती आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 12, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ए दूध, बी संतरा, सी चावल या डी मांस। तो 12वां का ऑप्शन नंबर सी है संतरा। और विटामिन सी किससे प्राप्त होता है हम लोगों का? ये खट्टे चीज़ों से पाया जाता है, नींबू हो, संतरा हो, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटेज इंडस्ट्रीज के हैंडलूम का मुख्य लाभ क्या है? ए उच्च उत्पादन क्षमता, बी लागत में कमी, सी रोजगार सृजन या डी मशीनरी का उपयोग। तो आपका 13 का क्या है? रोजगार सृजन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस फैट किसमें पाया जाता है? ए प्राकृतिक फलों में, बी सब्जियों में, सी प्रोसेस्ड फूड में, डी जूस में। तो आपका 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस्ड फूड में आपका सही हो जाएगा, प्रोसेस्ड फूड आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़ों की ब्लीचिंग कौन सा ब्लीचिंग एजेंट सबसे उपयोगी है? ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन। तो आपका 15 का जो आंसर नंबर ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्रिजर्वेशन में कैनिंग प्रक्रिया के दौरान क्या आवश्यक है? ए उच्च तापमान, बी निम्न तापमान, सी मध्यम तापमान या डी कोई तापमान नहीं। तो आपका 16 का ए हो जाएगा, उच्च तापमान आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किचन गार्डन में कौन सा पौधा मसालों के लिए उपयोग किया जाता है? ए तुलसी, बी रजनीगंधा, सी गुलाब, डी एलोवेरा। तो आपका 17 का ए हो जाएगा, तुलसी आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख सॉल्वेंट कौन सा है? ए पेट्रोल, बी पर क्लोरोएथिलीन, सी एसीटोन या डी मेथेनॉल। तो आपका 18 का क्या हो जाएगा? बी नंबर पर क्लोरोएथिलीन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए सजावटी वस्त्र, बी घरेलू सफाई, सी औद्योगिक पैकिंग या डी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो आपका 13 का सी औद्योगिक पैकिंग आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लिनन कपड़ों की क्रीजिंग को कम करने के लिए किस प्रकार की फिनिशिंग का उपयोग किया जाता है? ए स्टार्चिंग, बी मार्केराइजिंग, सी क्लोरीन ब्लीचिंग या डी ऑक्सीकरण। तो आपका 20 का आंसर नंबर हो जाएगा स्टार्चिंग आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रयोगशाला तकनीशियन में भूगोल के 10 क्वेश्चन, भूगोल और भौतिकी के 10-10 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। फिर देखिए, किस राज्य में काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आपका पहला का क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का मतलब 2 का ऑप्शन नंबर ए गुजरात आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, किस क्षेत्र के भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का मुख्य उपयोग? ए भूगर्भीय संरचना का अध्ययन, बी जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, सी
स्थलाकृतिक मानचित्र या डी जनसंख्या वितरण का अध्ययन। तो आपका तीसरा का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, स्थलाकृतिक मानचित्र आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं? ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी दक्षिण अफ्रीका। तो चौथा का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आप लोगों का, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ए गंगा, बी सिंधु, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो आपका पांचवा जो आंसर हो जाएगा गंगा नदी आपका सही हो जाएगा, गंगा नदी आपका सही है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर छठवा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। तो आपका छठवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल आपका सही हो जाएगा। सबसे उत्पादन ज़्यादा ये करता है, पर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो इससे आप क्या समझते हो बताओ कि क्या जने तो ऐसे समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के वैरायटीज़ पाए जाते हैं। धान की सबसे ज़्यादा किस्म आपका पाया जाता है तो वो है छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इस बात को याद रखिए। फिर देखिए सातवां क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और तिब्बत के बीच की प्राकृतिक सीमा है? ए सतपुड़ा, बी अरावली, सी विंध्याचल या डी हिमालय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हिमालय सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या पिरामिड का उपयोग किसके अध्ययन में होता है? ए जनसंख्या वृद्धि, बी जनसंख्या संरचना या सी आर्थिक विकास या डी जलवायु परिवर्तन। तो आपका आठवां का ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या संरचना का पता चलता है। फिर नौवां, भूगोल में फसल उत्पादकता का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? नौवां का ए रिमोट सेंसिंग, बी पाइजोमीटर, सी क्रोमाटोग्राफी या डी सोलर मीटर। तो आपका नौवां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नौवां का ए रिमोट सेंसिंग आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन भूगोल का, मिट्टी के नमूनों में नाइट्रोजन की मात्रा मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ए स्पेक्ट्रोमीटर, बी क्रोमाटोग्राफी, सी एनीमोमीटर या डी हाइड्रोमीटर। तो आपका 10वां का जो है ऑप्शन नंबर ए स्पेक्ट्रोमीटर आपका सही हो जाएगा, 10वां का ए है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बनी रहेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डेली आप लोगों के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए MCQ लाते रहेंगे। बहुत जल्द हम इसमें टेस्ट सीरीज़ और मॉडल आंसर जारी कर देंगे, जिससे आप लोगों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, आप लोग प्रयोगशाला तकनीशियन में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का बना करके आओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।